गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। एक और दिन की शुरुआत हो रही है। आज आई थिंक 18 या 19वां दिन है हमारी ट्रिप का। ऑलमोस्ट हमारी हाफ ट्रिप होने वाली है। 40 डेज़ थी तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ होने वाले हैं। और आज अभी हम हैं कोटा में। मैं कंट्री इन कोटा की पार्किंग में बैठा हूँ। यहाँ से हम जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में आज हमारा होटल है रेनेसां बाय मैरियट। और वहाँ जाने के लिए अभी गूगल बता रहा है लगभग 11 घंटे का रास्ता है। अभी हम निकलेंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट 9 होने वाले हैं। अगर हम अभी निकलेंगे तो बोल रहे हैं 7 PM के आसपास पहुंचेंगे। सो अच्छा खासा लंबा रास्ता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं बेबी का वेट कर रहा हूँ। बेबी उसका पैर गंदा हो गया था तो वॉश करने ऊपर गया। वो आएगा तो हम फिर ये रोड ट्रिप शुरू करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये कंट्री इन की पार्किंग है। वहाँ लिखा हुआ है कंट्री इन एंड स्वीट्स बाय रेडिसन। और ये मेरा डेली का काम होता है गाड़ी साफ़ करना, शीशा। आज मैं भूल गया पार्किंग में करना। मुझे स्टार्ट करने के बाद याद आई। ज़्यादा साफ़ नहीं करना, आज कल धुलाई थी तो इतनी गंदी नहीं है। बस हल्के हल्के थोड़े चिड़िया ने काम कर दिया है जो नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, फिर फटाफट निकल लेंगे। बहुत लंबी जर्नी है आज, चमका लेते हैं। लगभग कोटा के आउटर पे आ गए हैं। और अपन को जो अभी समझ आ रहा है कि हम जिस रास्ते से कल शहर के अंदर आए थे हम उसी रास्ते से दोबारा बाहर जा रहे हैं। मतलब हम 6-7 किलोमीटर अंदर आए थे, अब 6-7 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं। वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं था, इससे आगे कोई हॉल्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था। या तो फिर सीधा उदयपुर जाते, उदयपुर लेट हो जाता। उदयपुर यहाँ से भी 4-5 घंटे था। और आपने कल देखा कि यहीं पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी के कारण। तो उदयपुर जाते तो शायद और हालत ख़राब हो जाती, बीमारी पड़ जाते शायद गर्मी में। सो सही है, ये हॉल्ट सही था। अब यहाँ से थोड़ा अहमदाबाद लंबा है, लगभग 10-10.5 घंटे है। पर चलिए कोई नहीं, निकाल लेंगे। NH52 से चल रहे हैं और NH52 का काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है ये वाला। और अभी टोल प्लाजा आ गया। और टोल प्लाजा से याद आया कि आज सुबह ही मैंने टोल भरवाया है अपने कार्ड पे, मतलब फास्टैग पे। मेरा फास्टैग 500 रुपये बैलेंस रह गया था तो आज मैंने 5000 डाल दिया है। अब 5500 है। आने से पहले भी मैंने 5000 डाला था और आई थिंक 2000 उसमें था। तो जब मैं चला 7000 था। अब वो लगभग ख़त्म हो गया था, 500 बचा था। आज मैंने 5 और डाल दिया है। 7 और 5 12,000 का टोल डल चुका है। होपफुली इससे हम अपने घर के पास पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ शायद थोड़ा सा और डालना पड़े। और ये पहला टोल प्लाज़ा तो मुझे पता नहीं नाम क्या है, बट ये कोटा से थोड़ा बाहर पे है। और ये अपने को ले जा रहा है मोरक रोड की ओर ले जा रहा है। नाम दिखेगा तो अभी आपको बताते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है मंदना, वहाँ लिखा है ना MANDNA, मंदना टोल प्लाज़ा। नेशनल हाईवे 52 पे हम आ गए हैं। BP का बड़ा पेट्रोल पंप दिखा तो मैं थोड़ा हल्का सा आगे जाके आया। मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था गूगल पे कंपनी ओन्ड है या नहीं है। तो बड़ा, नॉर्मली इतना बड़ा होता है तो कंपनी ओन्ड होता है। जो प्राइवेट होते हैं वो छोटे होते हैं। बट इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट इसके रिव्यूज़ अच्छे थे कि इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह है। तो मुझे लगा कि शायद ये कंपनी ओन्ड हो। और डीज़ल का रेट भी ठीक है, अगर बोर्ड में सही है तो बोर्ड में 90 बता रहा है। डीज़ल है क्या इसके पास? डीज़ल है। चलिए ये इस ट्रिप में पहली बार राजस्थान में डीज़ल भरा रहे हैं हम। राजस्थान का रेट ये है 89.96, ऑलमोस्ट 90 रुपये है। हमने इससे पहले आई थिंक यूपी में भराया था, वहाँ इससे 2 रुपये कम था, यहाँ 2 रुपये ज़्यादा है। ये भी कोई बड़ा BP का पंप है, बट कंपनी ओन्ड है या नहीं समझ नहीं आ रहा। अभी पूछेंगे किसी से कंपनी ओन्ड है या नॉर्मल है। अब हम ये भरा लेंगे तो हमें उम्मीद है कि ऑलमोस्ट अहमदाबाद हम पहुँच जाएंगे। और फिर गुजरात में 1-2 बार हमें भराना पड़ेगा घूमते फिरते, फिर महाराष्ट्र। ये मैं बता देता हूँ, कोटा के पास BP मंदाना है और ये कंपनी ओन्ड ही है। ये पूरा हालत से लग रहा था कंपनी ओन्ड है, कहीं लिखा नहीं था। और नाम भी क्या होता है, अगर जैसे BP और जगह का नाम हो ना, जैसे BP और आप मान लीजिए कोटा हो या BP और कुछ ऐसा हो, जैसे मंदाना गांव के पास है तो BP मंदाना था। तो जनरली 99% वो कंपनी ओन्ड पंप होता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे कहीं बोर्ड नहीं दिखा था, इसलिए मैं रुका। मैंने डीजल भराते हुए पूछा भी तो उन्होंने बोला हाँ ये कंपनी ओन्ड पंप ही है। और हालत से भी आपको पता लग जाएगा, बड़ा पंप होगा, इलेक्ट्रिक चार्जर होगा, पानी होगा, हवा होगा, सब होगा, वॉशरूम्स होंगे। जहाँ ये सारी फैसिलिटी होंगी वो आप मान सकते हो कि कंपनी ओन्ड पंप होता है। तो चलिए अब आप देख सकते हैं सीधा, अब हमने डीजल भरा लिया, पूरे दिन का टेंशन नहीं है। अदरवाइज ना दिमाग में घिचपिच रहती है कि यार डीजल भराना है। और हाईवे लेने में भी डर लगता है, एक्सप्रेसवे लेने में, कि डीजल मिले ना मिले। रावड़ा रोड रेलवे स्टेशन आ रहा था यार। चलिए अब अपने को टेंशन नहीं, अब अपन ने डीजल भरा लिया, अब आराम से अपन अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। चलते हैं हम कोटा राजस्थान से अहमदाबाद गुजरात जा रहे हैं। और आप सीनरी देखो, क्या सुंदर सीनरी है, क्या सुंदर सीनरी। बीच में ये रोड बनाई है NH52
और चारों तरफ हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं। आई थिंक अरावली रेंज ही होगा ये। कौन सा पहाड़ी रेंज है? मेरे हिसाब से तो अरावली है, जितना मुझे पता है राजस्थान में अरावली आता है। अब मध्य प्रदेश की साइड जाएंगे तो विंध्या आ जाएगा। मध्य प्रदेश अभी है, थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का आएगा जो मैंने मैप में देखा था। तो एक छोटा सा हिस्सा एमपी का हम सुबह सुबह कह रहा हूँ, बाद में क्रॉस करेंगे। आज 5 मिनट से हम खड़े हैं, अब निकलना शुरू हुआ। अब ये जाके बस वाला साइड में हुआ, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था, क्या कर रहा था। 10 मिनट फंसा के रखा इसने। यहाँ कोई खाने पीने की जगह है, ये कोई नाश्ता पॉइंट है इधर का बड़ा कॉमन। बसें भी रुक रही हैं, लोग भी रुक रहे हैं, गाड़ियाँ भी रुकी है एक दो मेरे सामने। बहुत सारी ये देखिए, ये सामने वाले भी नाश्ता करने ही जा रहे हैं, ये भी जगह ढूंढ रहे हैं। दूध डेयरी आइसक्रीम तो लिखा है, छाछ होगी क्या? चलिए अब आगे पियेंगे, अभी तो हम जस्ट खा पी के निकले हैं। के 23 किलोमीटर है, झलवार 38 है, अकेलेला 614 पता नहीं क्या था। अच्छा जबलपुर था वो 614। ओ मतलब यहाँ से हैदराबाद 2 दिन है, मतलब एक दिन जबलपुर जाएं 614 कवर करके, फिर जबलपुर से हैदराबाद एक दिन है। चलिए बढ़िया है। राजस्थान के जंगल, क्या खूबसूरत जंगल है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ वो घने वो वाले पेड़ नहीं है, जंगल ये भी घना है, बट ये बड़े बड़े हरे जैसे पेड़ आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में दिखेंगे वो नहीं है। ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं, माउंटेनस पहाड़ टाइप हैं, बट अति सुंदर। और यहाँ आगे भयंकर जाम दिखा रहा है कहीं पे। ये सिंगल लेन रोड है। ये पिछली बार भी जब हम आए जयपुर इंदौर से तो हमने यही रोड पकड़ी थी। ये बीच में क्या है कि ये बना नहीं है, बम्बई क्या बोलते हैं, बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस पे बना नहीं है, तो उसके चक्कर में ये रोड थोड़ी सी यहाँ ऐसी है अभी भी कि आपको मतलब ये पतली रोड से निकलना पड़ता है। आई डोंट नो क्या इशू है, जंगल का इशू है या कोई और इशू है, बट बना नहीं है। ये वही एरिया के आसपास है जब पिछली बार पुलिस वालों ने अपने को नीचे उतार दिया था और हमें डर लगा था क्या हो गया। ये आप देखो, ये वही जैम है जिसको बाईपास कराने के लिए पिछले बार पुलिस वालों ने अपने को जंगल की रोड पे डाला था। आप देखो जहाँ तक नज़र जा रही है जैम है। गूगल बता रहा है कि ये 5-6 मिनट का जाम है। और ये हम हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के पास। ये कहीं रणथंभौर का आउटर ही है जितना मुझे समझ आया। अब यही है आज का थोड़ा क्लॉग वाला स्ट्रेच। एक बार ये पार हो जाएगा तो थोड़ा आगे जाके हाईवे लग जाएगा, एक्सप्रेसवे, तो फिर तो रास्ता साफ़ रहेगा आगे तक। इस रोड का ये मेजर चौक पॉइंट है। यहाँ एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ रोड बहुत पतली है, बिकॉज ये पुराना रेलवे ब्रिज बना है और उसके बीच बहुत कम गैप है, तो बस मुश्किल से 2 गाड़ियाँ निकल पाती हैं। इससे बड़ा तगड़ा चौक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे ट्रैफिक के लिए। और इस रोड पे ये है तो नेशनल हाईवे 52 का हिस्सा, तो ये है तो काफ़ी मेजर हाईवे, बट ये ऐसी जगह से जा रहा है कि आई थिंक जंगल है और ये ब्रिज है, तो ये रोड चौड़ी नहीं कर पा रहे, उसके चक्कर में फंसा पड़ा। एक बार वडोदरा एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो सही हो जाएगा, बट हाँ अभी के लिए थोड़ा दिक्कत का मामला है, दिक्कत का। चलिए, ये वही रास्ता है जिससे हम पिछली बार आए थे, बट ये अब थोड़ा चौड़ा कर दिया है, मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया। पिछली बार हम आए तो बस एक गाड़ी मुश्किल से निकल रही थी इससे, जंगल के बीच से। अब इन्होंने चौड़ा कर दिया और इस पर बोर्ड भी लगा दिया है कि अगर आपको हाईवे पकड़ना है और आपको गुजरात या महाराष्ट्र जाना है तो आप यहाँ से जाएँ करके, और अपने को इधर से जाना है शायद। हाँ उधर जाने के लिए उधर था, इधर से ही जाना है शायद। चलिए 3-4 किलोमीटर में कहीं से शॉर्टकट है हाईवे का। गूगल मैप ये रास्ता नहीं दिखा रहा था, बट वहाँ बोर्ड लगा था, मैनुअल हिंदी में लिखा हुआ था, तो अपन ये देख के आए, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है। ट्रक एक दूसरे की चुम्मी लेते हुए जा रहे हैं, इतने पास से जा रहे हैं। ठगी लेते हुए या चुम्मी लेते हुए, जो भी बोलो। पतली सी रोड है ये कोई शॉर्टकट है और दूर दूर के ट्रक हैं। मेरे सामने तमिलनाडु का आ रहा है, आपको नंबर नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ से दिख रहा है TN का ट्रक है। ये सामने हरियाणा का जा रहा है, लगा लीजिए नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया हर जगह का ट्रक है यहाँ। और ये पतली सी रोड पे सब ट्रैफिक निकल रहा है। चलिए देखते हैं कितना देर तक है ये छोटा रास्ता। ये देखो आप, कैमल का झुंड जा रहा है, इसमें बेबी कैमल भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बेबी कैमल क्या बोलते हैं? देखो कितना क्यूट है बेबी कैमल, अच्छा लग रहा है ना? बोलते हैं। कितने सारे हैं, इतने सारे, वाह। इनका दूध बड़ा सही होता है, कैमल मिल्क आइसक्रीम जोधपुर में मिलती है। हाँ कितने सारे हैं, हर्ड। मैंने पहली बार इतने सारे एक साथ देखे हैं, हर्ड। 1-2 तो देखे थे। चलो बाय कर दो बेबी। बड़ खाबड़ रास्ते से किसी तरह अपन एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पे आ गए हैं, और अब सही है, अब एक्सप्रेसवे आ गया है। हाँ ये है एक्सप्रेसवे, यहीं तक बना है, डॉट जहाँ पे बना है हम वहीं से चढ़े
ऊबड़ खाबड़ रोड है उससे चढ़े, इससे आगे नहीं भरा। इससे आगे कोटा तक इसका कनेक्शन बनना है। अब पता नहीं कितनी दूर तक बनेगा ये। अभी तो ये दिखा रहा है कि 6 किलोमीटर में इसी पे ही रहना है, बट ये अभी एक्सप्रेसवे ही नहीं दिखा रहा गूगल मैप। ये कह रहा है 6 किलोमीटर बाद ये रोड एक्सप्रेसवे होगी, बट ये एक्सप्रेसवे है, शुरुआत इसकी हो गई है। आगे चल के आपको बताएंगे कितना किलोमीटर इस पे जाना है। आप देखोगे कि यहाँ पे रोड बंद करी हुई है। इसका कारण ये है कि जहाँ पीछे से हम चले उसके बाद कोई टोल बूथ आया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गूगल मैप बता रहा है, हमें नीचे उतरना पड़ेगा। उतर के वहीं जहाँ उतरेंगे वहीं एक सर्कल मारना पड़ेगा और टोल बूथ पे एंट्री करानी पड़ेगी, और फिर एंट्री करा के हम वापस इस पे चढ़ेंगे। तो इसलिए ये नीचे उतार रहा है ताकि हम टोल क्रॉस कर पाएँ। रास्ता बना हुआ है, बट बिकॉज टोल बूथ नहीं था वहाँ पे कहीं जहाँ रास्ता शुरू हुआ, और यहाँ टोल बूथ सबसे पहले आया है, तो इन्होंने ऊपर मतलब रास्ता बंद करा हुआ है ताकि जो भी जाए पहले टोल की एंट्री कराए और फिर आगे जाए। पहले एग्ज़िट किया, फिर एंट्री किया, और फिर पता नहीं क्यों फ़ोटो भी खींची एक बंदे ने हमारी रास्ते में कि ये ग्रुप में वो डालना है, क्या बोल रहा था, ग्रुप में डालना है कि कोटा से गाड़ी आई है। हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम था, बट चलिए जो भी है। वापस अब इसने अपन को डाल दिया है। अब यहाँ से राइट में दिल्ली है और लेफ़्ट में वडोदरा है। सो अपन वडोदरा की साइड मुड़ेंगे। हम वडोदरा नहीं जा रहे, बट अब अपने को 240 किलोमीटर इसी हाईवे पे जाना है आगे तक। मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास तक इसी पे जाना है। उसके बाद फिर रोड चेंज होगी। अगर वडोदरा जाना होता तो यही काफ़ी आगे तक जाता, बट अपने को वडोदरा नहीं, अहमदाबाद जाना है आज। सो चलिए अब 240 किलोमीटर इस रोड पे बिताते हैं। और ये हम जा रहे हैं अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के बारे में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अहमदाबाद गुजरात का कैपिटल है। इज़ दैट राइट बेबी? रॉन्ग, यस। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा, हाँ, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और जो गुजरात का कैपिटल है वो है गांधीनगर, और वो उससे जस्ट 10-20 किलोमीटर आगे है, मतलब वहीं पे है, पास में है। बट वो कैपिटल नहीं है, अहमदाबाद कैपिटल नहीं है, गांधीनगर कैपिटल है, नया एरिया जो बना है। और सामने आप ये देख सकते हैं हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गए। दोबारा शीशा गंदा हो गया, इसको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम कच्चे रास्ते से आए तो वहाँ काफ़ी धूल मिट्टी लग गई है शीशे पे। कल ही गाड़ी धुलवाई थी। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं अहमदाबाद या आगे सोमनाथ में कहीं पे गाड़ी धुला लेंगे। अब एक ब्रेक लेंगे अगला कहीं, तो वहाँ शीशा भी साफ़ कर लेंगे और हम बायो ब्रेक भी ले लेंगे। ये एज़ पर गूगल हमने जस्ट राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस किया और अब हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं। अब ऐसा कुछ फ़र्क तो पता नहीं लग रहा, बिकॉज ये एक्सप्रेसवे है, ना इधर बॉर्डर चौकी आई, ना आरटी आया, ना कुछ आया। बट हमने गूगल मैप में देखा तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर बता रहा है। अब आई थिंक थोड़ी देर तक मध्य प्रदेश चलेगा, फिर ऑब्वियसली शाम को हमें गुजरात जाना है, तो हम कहीं ना कहीं से गुजरात एंटर करेंगे। बट अभी के लिए हम हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया के दिल मध्य प्रदेश में। रोड देखो अब, क्या मज़ेदार रोड है। और अब हम मस्त 120 पे जा रहे हैं, डिस्टेंस मज़े से कवर कर रहे हैं। सुंदर सा रोड है, सुंदर सा स्ट्रेच है। सुबह से चल चुके हैं हम। पहले 1 घंटे में हम मुश्किल से 50 किलोमीटर चले थे, 1.5 घंटे में। अब लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आ गए हैं। सो अब हम डिस्टेंस अच्छे से कवर कर रहे हैं। शुरू में तो हम बहुत स्लो थे। चलिए अभी भी इस एक्सप्रेसवे पे रह गए हमारे और 202 किलोमीटर। और ये मैं रेस्ट स्टॉप का वेट कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तेज़ प्यास लग रही है, पर उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं पानी पीना रोक के बैठा हूँ। अभी मैंने बोर्ड देखा, 5 किलोमीटर में एक रेस्ट स्टॉप आ रहा है। 5 किलोमीटर मतलब लगभग अपने को 3 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो सामने ये देख सकते हैं आप, रोड बहुत बढ़िया है। अब बस रेस्ट स्टॉप आएगा तो वहाँ मैं रुकूँगा 2 मिनट के लिए, शीशा भी साफ़ कर लूँगा, वॉशरूम ब्रेक भी ले लूँगा और फिर आगे चलेंगे। खाने पीने का कोई सीन नहीं है, पेट भरा हुआ है। बस हल्का सा एक बायो ब्रेक लेना और थोड़ा सा शीशा साफ़ करना है। और ये सामने रेस्ट स्टॉप का बोर्ड आ गया, 500 मीटर में इसका कट है। तो गाड़ी हम भी धीरे कर लेते हैं। मैंने क्रूज़ पे डाली हुई थी गाड़ी, तो गाड़ी का अपने आप खींच रही थी। यहाँ बिल्डिंग तो दिख रही है नीचे, शायद कुछ हो। वैसे अपने को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक वॉशरूम हो और थोड़ा सा शेड हो तो गाड़ी साफ़ कर लेंगे। शेड ना भी हो तो चलो गाड़ी तो ऐसे भी साफ़ कर लेंगे। मेन तो है कि थोड़ा वॉशरूम हो तो वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। लग तो रहे हैं, तो मोटेल भी है, मोटेल कैफ़े एंड बैंक्वेट हॉल भी है। क्या बात है, हाईवे वालों ने कोशिश तो अच्छा बनाने की करी है, बट अब पता नहीं, शेड तो नहीं है मैडम, शेड तो कहीं पे भी नहीं है। ये इधर रुका है हमने, बट वॉशरूम तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा।
चलिए पता करते हैं। चलो वाइफ जा रही है, जब तक वाइफ आएगी मैं शीशा साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं वॉशरूम चले जाऊँगा। जाओ मम्मी के साथ जाओ, मम्मी वॉशरूम चेक कर लेगी। ये मैंने गाड़ी का शीशा चमका लिया है अच्छे से, ये देखो आप, अब कोई दाग नहीं है, साफ़ हो गया। कहीं कीचड़ में साइड में कोई ट्रक व्रक गया होगा, उसने स्प्लैश मारा था, इसलिए पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। शीशा तो मैंने साफ़ कर लिया, मैं बस वेट कर रहा हूँ, बेबी आएगा तो पूछ लेंगे वॉशरूम कहाँ है। वो लोग गए हैं अंदर। पवन चक्की देखो, विंड मिल कितनी अच्छी लग रही है, एकदम रोड के साइड में बनाई है, इतनी विशाल लग रही है, एकदम रोड से चिपकी हुई है। वाह, बिजली भी बना रही होगी, घूम तो रही है। चलिए हम अभी भी हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और ये वाला जो सेक्शन है ये दिल्ली से वडोदरा जाने वाला सेक्शन है, उस पर अभी हम हैं। पर हम वडोदरा तक नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली हमें गुजरात में अहमदाबाद जाना है। सो आगे कहीं जाके मतलब हमें ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा एक्सप्रेस वे। और ये पहाड़ियाँ देखो अब, क्या सुंदर पहाड़ियाँ हैं, टीले, पहाड़ के टीले अति सुंदर। और अभी भी इस पे अपने को एक्सप्रेस वे पे और 165 किलोमीटर जाना है। अभी हमारा टोटल डिस्टेंस रह गया यहाँ से अहमदाबाद का 444 किलोमीटर्स। और ये आप देखो सुंदर सुंदर रोड, जहाँ तक नज़र जाए बस रोड। अभी भी हम हैं तो इसी पे ही, कहीं मध्य प्रदेश में है हम, एग्जैक्टली कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। मनसर नाहरगढ़ रोड बता रहा है ये, जिसके आसपास है, मनसर और नाहरगढ़ के आसपास होंगे, वहीं नीचे रोड दिखा रहा है ये हाईवे से नीचे। अति सुंदर, अति सुंदर। हर हर महादेव, जय महाकाल। यहाँ उज्जैन का कट आ गया, अगर आपको उज्जैन जाना है तो आप यहाँ से एग्ज़िट MP05 से लेफ़्ट मार लेंगे, स्टेट हाईवे 17 पकड़ लेंगे और आप पहुँच जाएंगे उज्जैन, महाकाल की नगरी। मध्य प्रदेश में 2 हैं या 3 ज्योतिर्लिंग हैं, 2 हैं। एक तो महाकालेश्वर है उज्जैन में, और एक ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, मतलब दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है उधर ओमकारेश्वर में। हम एक बार दोनों गए थे, मतलब हम 2 अलग अलग ट्रिप्स में गए हैं, दोनों बहुत सही है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे बनना है हैदराबाद इंदौर, वो एक बार बन जाएगा तो इंदौर जो अब ही हमें लगभग 14 से 15 घंटे लगता है हैदराबाद से, वो 8 घंटे का रास्ता रह जाएगा। वो रह जाएगा तो फिर मैं दोनों विज़िट करना चाहता हूँ एक ट्रिप पे, बिकॉज दोनों क्या है 1.5-2 घंटे इंदौर से 1.5-2 घंटा ओमकारेश्वर है, 1.5-2 घंटा महाकालेश्वर है, दोनों मतलब, बट एक इस साइड है एक इस साइड है, दोनों अलग डायरेक्शन में है। दोनों 2 दिन करके आप कर सकते हो, एक दिन इधर जाओ एक दिन इधर जाओ। तो वो मेरा बड़ा मन है, करेंगे कभी। रोड के दोनों साइड देखो आप, कितने सही पहाड़ हैं, ये अति सुंदर। वाह, ऐसे पहाड़ काट के बनाया है ये रोड। और यहाँ पे हम मस्त हाईवे पे चले जा रहे हैं, सामने बहुत सारे विंड मिल्स भी दिख रहे हैं, इतने सारे, बट चल नहीं रहे अभी। आई थिंक आज हवा नहीं चल रही इतनी। गर्मी ठीक ठाक है, 35 डिग्री है, राजस्थान है, राजस्थान मध्य प्रदेश का एरिया है ये। सो ठीक है, 45 तक जाता है राजस्थान में, तो उस हिसाब से 35 इज़ नॉट बैड। चलिए देखो अब कितना सही लग रहा है, कितना खाली एरिया है। मध्य प्रदेश की यही खासियत है कि दूर दूर तक खाली एरिया है। पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है इसकी यूपी टाइप से, आई थिंक एरिया इसका लगभग यूपी जितना ही होगा, बट पॉपुलेशन यूपी से आई थिंक 3 गुना कम है, इसलिए आपको इतने वास्ट एक्सपेंस दिखते हैं खाली एरिया के। अभी हम एमपी में ही है, कहीं ना कहीं जाके गुजरात एंटर करेंगे, बट अभी तो आई थिंक चलेगा थोड़ी देर एमपी। रास्ता देखो क्या सुंदर है, ऐसे हम नीचे जा रहे हैं फिर हम ऊपर आ रहे हैं। ओह, और ये गधे उल्टी साइड आ रहे हैं, हद हो गई यार। 120 किलोमीटर की स्पीड वाले हाईवे पे ऐसे रॉन्ग साइड आ रहे हैं रोड पे। हाँ, अभी हमें तो चलो दिख गया, दूर से नहीं दिखता किसी को तो। चलिए अब हमारा काफ़ी है, माही रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम, बट नदी आपको दिखा नहीं सकते, दूर है थोड़ी, बड़ा ब्रिज है। माही रिवर के ऊपर से हम जा रहे हैं, 500 मीटर में रेस्ट एरिया आएगा लिखा है। हाँ, नदी भी सूखी है। अभी भी हम मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश क्रॉस कर रहे हैं हम। ये देखो आप क्या मस्त रोड है। अभी भी हमारा 25 किलोमीटर है इस हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। उसके बाद ये बोल रहा है उतरना पड़ेगा, वैसे मेरे हिसाब से तो और आगे तक होना चाहिए था, बट ये उतरने के लिए बोल रहा है। सो चलिए कोई नहीं, वैसे भी 12 o'clock हो गया, दिन के 12 बज गए। सो उतरेंगे तो कहीं खाने का जुगाड़ भी कर लेंगे, बिकॉज इस हाईवे पे खाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे हम चले जा रहे हैं, खाने का कुछ खास है नहीं, बट रोड बड़ा सही है। बादल देखो अब कितने अच्छे लग रहे हैं।
गूगल मैप्स में पता नहीं आप में से कितने लोग नोटिस करते हो, बट मुझे ये डायरेक्शन बड़ा सही लगता है जो बताता है। जैसे यहाँ SW बोल रहा है, SW का मतलब हम साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम हल्का साउथ में जा रहे हैं, बट साउथ नीचे जाते जाते हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मुझे बड़ा सही इंडिकेटर लगता है और ये चेंज होता रहेगा जैसे हम जाते रहेंगे। जैसे जब हम आ रहे थे तो नॉर्थ बता रहा था, अभी ये साउथ वेस्ट बता रहा है। मुझे ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब देखो दिखाओ, अब ये चेंज हो गया, अब ये वेस्ट कह रहा है, बिकॉज अब हम इतना साउथ नहीं, अब हम ज़्यादा वेस्ट की साइड जा रहे हैं। तो ये W हो गया, W मतलब हम वेस्ट जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा सही लगता है। रोड बहुत बढ़िया, जा रहे हैं हम अहमदाबाद। ये रोड बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एकदम आगे जाके एक पहाड़ काटा हुआ है, मतलब वो पहाड़ इसके बीच में गैप है, तो साफ पता लग रहा है कि वो काट के रोड बनाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग रोड। यहाँ रोड खुली जैसी भी है, बंद जैसी है, बट आगे तो बंद ही है ना, वहाँ तो बैरिकेड है तो बंद ही है। ये एक्सप्रेस वे दोबारा हो गया है ख़त्म। एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि हमें उतार क्यों रहा है, तो हमें उतारने का कारण लग ये रहा है कि रोड आगे अभी बनी नहीं है। शायद मुझे लगा शायद हमें इसलिए उतार रहा है बिकॉज हमारा रूट चेंज होगा, बट यहाँ ये पूरी रोड ही बंद है। तो इसके आगे के सेक्शन में कुछ हो रहा है, कुछ काम वाम हो रहा होगा। चलिए यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कहाँ से ले जाएगा रास्ता। हाँ, टोल कटेगा फिर आगे जाएंगे। कितनी देर के लिए, बट इस छोटी रोड पे डाल दिया अपने को। देखते हैं, और इस रोड पे शायद खाना भी मिल जाए बिकॉज़ ये नॉर्मल रोड है। कहीं खाना मिलेगा तो खा लेंगे, कहीं बाजरे की रोटी और अच्छी सी सब्जी मिल जाती तो खा लेते। चलिए देखते हैं। ये हमने हल्का सा एक 5 मिनट का ब्रेक लिया रास्ता समझने के लिए। या 2-3 रास्ते दिखा रहा था। फास्टेस्ट वाला ये दिखा रहा है जो हमने फाइनली लिया, और हम खीरा भी खा रहे हैं। 3 किलो खीरा लिया था शायद, कुछ खाया कुछ ख़राब हो गया। एक ही खराब हुआ क्या? 60 रुपये का था। अच्छा 30 रुपये किलो था। अच्छा मुझे लगा 20 रुपये किलो के 3 किलो थे। नहीं 20 रुपये किलो कई बार मिलता, बट हाँ वो 30 रुपये किलो के थे। 2 kg थे, 2-4 ख़राब हो गए। एक ही खराब हुआ। एक ख़राब हुआ, 2-3 कड़वे थे, खाते हुए फेंक दिए, बाकी सब खाए। बाकी जो थे वो अच्छे थे, छोटे छोटे खीरे थे, बड़े मज़ेदार थे। और ये हम निकल रहे हैं MP से। ये है स्टेट हाईवे 39 MP का शायद, ऐसी कुछ बता रहे। सुंदर था, खीरे खाते हुए जा रहे। अभी 5 घंटा 8 मिनट का रास्ता रह गया। से झबुआ है 33 किलोमीटर, इंदौर है 183। इंदौर के पास है हम। क्या बात है। इस ट्रिप में हम इंदौर जाएंगे एक रात के लिए। वहाँ 2-3 लोगों ने हमें मैसेज भी किया है मिलने के लिए, देखेंगे अगर कोई आएगा तो मिलेंगे भी आप लोगों से। चलिए अभी तो अपने को सीधा जाना है, इंदौर नहीं अहमदाबाद। लगा यहाँ फ्री का पीने का पानी रखा हुआ है थर्मस में किसी ने, और छोटी सी मार्केट है ये। MP मध्य प्रदेश से जा रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग सी जगह है। फ्रूट है और पकौड़ी वकौड़ी बेच रहे हैं रास्ते में जो लोग। गोला बेच रहे हैं, बर्फ़ का गोला। हाँ बचपन में मज़ा आता था, ऐसी गर्मी में मज़ा आता है इसका। फरसान और ये सब बेच रहे हैं। मिक्स है, जैसे पोहा जलेबी दिख रही है जो मध्य प्रदेश की है, कहीं पे मुझे फरसान वगैरह भी दिखा जो गुजरात का होता है। तो गुजरात मध्य प्रदेश का सब मिक्स है, बढ़िया है। अब हमारा रह गया 270 किलोमीटर, 5 घंटे का रास्ता फॉर अहमदाबाद। फिरते कहीं ना कहीं से रेलवे फाटक आ गया। अब अपने को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट ये पता है कि 17 किलोमीटर में गूगल मैप बता रहा है कि अपने को नेशनल हाईवे 47 पकड़ना है। सो 17 किलोमीटर जाएंगे फिर नेशनल हाईवे 47 पकड़ेंगे। अभी एग्जैक्टली कहाँ है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट ये रेलवे लाइन है कहीं, और डबल लाइन है, मतलब बड़ी लाइन ही है, कोई मेजर लाइन ही है ये। आई थिंक दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली साइड की कोई लाइन होगी शायद। चलिए चले आगे। अहमदाबाद का बोर्ड दिखा अपने को फाइनली। अहमदाबाद और बड़ौदा वही वडोदरा को बड़ौदा बोलते हैं शायद, जितना मुझे याद है। पुराना नाम है इसका, नया नाम तो वडोदरा है। अच्छा इंदौर जाने के लिए उल्टी डायरेक्शन हो गई। अब हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब इंदौर लेफ्ट है, अपन राइट जा रहे हैं, और ये आ गया है नेशनल हाईवे 47। अब ये किधर से किधर जाता है अभी तो मुझे नहीं पता, बट अपने को इसी पे जाना है। अब हाँ विंड मिल का पार्ट लेके जा रहा है ट्रक। NH47 पे आ गए हैं, और ये बोल रहा है कि अपने को 100 किलोमीटर्स इसी रोड पे जाना है। उसके बाद फिर एक राइट बता रहा है, और टोटल डिस्टेंस रह गया 243। टाइम रह गया 4 घंटे 18 मिनट बोल रहा है। अब कहीं पे कुछ ठीक ठाक ढाबा दिखेगा जिसमें काफ़ी लोग खा रहे होंगे, 4-5 गाड़ियाँ रुकी होंगी,
तो हम रुक जाएंगे, 1 बज गए हैं। अब नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का फ्रूट खा के भी काम चला लेंगे। इस रूट पे हमें नहीं पता कहाँ क्या मिलता है, सो ऐसे ही जाएंगे। और ये यहाँ पता नहीं आपको बोर्ड दिखा है नहीं, बट MP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये, मतलब हाँ 1.5 किलोमीटर, मतलब बॉर्डर आने वाला है। MP हमें बाय बाय करने वाला है, उससे थोड़ा आगे में आई थिंक गुजरात एंट्री आ जाएगी। और गुजरात एंट्री पे मुझे उम्मीद है कि शायद हमें सामान चेक कराना पड़े। पिछली 1-2 बार जब भी हम गुजरात गए हैं, जब भी हम महाराष्ट्र से गए हैं, तो हर बार सामान चेक हुआ है। ये मध्य प्रदेश से शायद हम पहली बार गुजरात एंटर कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने करा है दूसरी साइड से करा है, यहाँ से नहीं करा। तो देखेंगे, आपको बता देंगे जो भी होगा। अगर सामान चेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दारू है नहीं। मेनली बस दारू की ही चेकिंग होती है गुजरात में, बिकॉज गुजरात ड्राई स्टेट है जैसे बिहार। अब देख सकते हैं थैंक यू इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट करके लिखा है, MP बॉर्डर चेक पोस्ट। और अब हम गुजरात एंटर कर चुके हैं एज़ पर गूगल मैप्स। अब करा हमने, और यहाँ से टोल रोड भी शुरू हो गए। और गुजरात की खासियत है कि रोड बहुत अच्छी होती है, जो मैं पिछली बार देख के गया था। अब मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपन को रोकेंगे थोड़ा, कहीं ना कहीं एक चेक पोस्ट बना होना चाहिए पुलिस वालों का, ऐसा मुझे लगता है। वैसे हम गुजरात एंटर कर चुके हैं। हाँ, आगे कुछ है क्या जैम वैम? हाँ, आगे आ गया ना चेक पोस्ट। सो इधर चेक पोस्ट आ गया है। अब देखते हैं, गाड़ी रोकेंगे, रुकवाएंगे तो हम रुकेंगे, अदरवाइज़ हम जाएंगे। वैसे ये गुजरात पुलिस का है या RTO का है, बट चेक पोस्ट तो आ गया है, पुलिस का है ये। हम इधर तो नहीं रोका अपने को, बट ये RTO वाले थे या पुलिस वाले थे पता नहीं। जो बैरिकेड लगा था उस पर पुलिस लिखा था, बट कभी किसी का भी बैरिकेड लगा देते हैं। अब देखते हैं आगे, अगर पुलिस का बैरिकेड आएगा तो रोकेंगे, अदरवाइज़ वैसे मेरे हिसाब से तो अब बॉर्डर एंट्री हो गई। अब इसके बाद आगे क्या ही रोकेंगे, देखते हैं। का थोड़ा देखने में ठीक ठाक लग रहा है। अभिलाषा मैंने रिव्यू तो नहीं देखे, दो गाड़ियाँ रुकी हैं। अब पता नहीं कैसा है, बट ये मैंने देखा और मैंने सोचा कि यहाँ खाते हैं। मैं बस नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इधर से है। क्या करें, गाड़ियाँ तो ज़्यादा नहीं रुकी, बट एक और आया बंदा, शेड भी है गाड़ी रोकने का। चलिए ट्राई करते हैं। ये उधर है हमारी गाड़ी, हम उधर खड़ी करके आ गए और इधर आके हम बैठ गए खाने के लिए, रेडी हैं। और हमने ऑर्डर किया आज 2-3 चीज़ें करी। एक तो हम गुजरात आए तो हमने रोटला ऑर्डर करा बाजरे का, वो 3 किया हमने एक कुछ लहसुनिया पटोला या कुछ बोला, आलू है एसेंशियली, वो जो समझ आया, कुछ आलू की रेसिपी। और एक हमने भरता ऑर्डर किया। और हमने पूछा लोग क्या खाते हैं, तो उन्होंने बोला सेव भाजी के साथ भी खाते हैं रोटला। बट सेव भाजी क्या है, वो नमकीन होती है, जो मतलब वही सेव नमकीन के पैकेट वाले से बनाते हैं, वो मुझे सही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने वो ऑर्डर नहीं करा। अभी ऑर्डर आएगा तो ट्राई करेंगे। हम भी आज पहला मील खा रहे हैं गुजरात में। ये हम NH47 से निकल रहे हैं, तो मैं जस्ट गूगल पे चेक कर रहा था कि कहाँ से कहाँ जाता है। सो ये जाता है बमनबोर, गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र तक। 1006 किलोमीटर लंबा हाईवे है ये। और ये पुराने हाईवे नंबर 8A, 59, 59A, 69 इन सब से मिल के बना है। ये है NH47 जो सामने, हम इसी पे जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली आई थिंक अहमदाबाद तक तो नहीं जाएगा, बट यहाँ से थोड़ा आगे तक जाएगा। उसके बाद कहीं अपने को कट मारना पड़ेगा। वही मैं इसका रूट, अच्छा नहीं, अहमदाबाद जाता है ये। ओह, मैंने अभी गूगल मैप पे देखा, अहमदाबाद से ही निकलता है एकदम सामने से। और ये हमारा खाना आ गया, बाजरे की रोटी आ गई 3। ये लहसुनिया बटाटा, मतलब लहसुनिया आलू टाइप कुछ है। और ये भरता है और छाछ आएगी बस। अब हमारी एक छाछ भी है, मतलब एक छाछ तीनों की। खाना ठीक है, भरता भी सही है, मीठा नहीं है, आलू भी सही है, लहसुन का टेस्ट है, और रोटला भी अच्छा है घी लगा के। तो देखते हैं, एक और रोटला मंगाएंगे, हो जाएगा इससे। बट खाना सही है, खा सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम याद रखने वाला नहीं है, बट अच्छा है। ऑलमोस्ट हो गया हमारा। तुम्हें खाना एक और क्वार्टर? मर्जी है, खाना है तो खा लो। हो गया पक्का? चलिए हमारा हो गया, 3.5 रोटी में हो गया। पहले 3 मंगाई थी, फिर एक और मंगाई, बट हाफ ही खाया हम। क्या क्या खाया हमने? भरता खाया, लहसुनिया बटाटा या आलू खाया, छाछ पिया, वही बिलिंग कराएंगे। और ये लंच हो गया हमारा, अच्छे से हो गया। ये बिल आया 425 रुपीज़ का।
40 रुपये का रोटला था, हमने 4 खाए 160। एक लहसुन या बटाटा 105 का था। एक बैगन भरता 100 का था। 3 बटर मिल्क लिया हमने, 20-20 रुपये के थे, 60 रुपये के, नॉट बैड। 425 में फुल खाना हो गया। अब रास्ते में कहीं नहीं रोकना, अब सीधा होटल जाना है। खाना खा के अपन निकल गए हैं, अब यहीं से हाईवे पकड़ लेते हैं। खाना ठीक था, जैसे कि मैंने आपको बताया 425 रुपीज़ का था, नॉट बैड एट ऑल। अच्छे से खाया हमने, 4 रोटला खा लिए, पेट अच्छे से भर गया। चलिए अब हाईवे पे भी कनेक्ट हो गए हैं हम। अब रह गया हमारा टोटल डिस्टेंस 215 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता है। गुजरात का स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर दाहोद। दाहोद पहुंच गए हम। गोधरा आगे है 67 किलोमीटर। गोधरा क्यों फेमस है मैं बताना नहीं चाहता, आप सबको पता ही होगा। अनफॉर्चुनेट, यहाँ से 210 किलोमीटर दूर 4 घंटे का रास्ता अहमदाबाद रह गया। ये आज का आई थिंक गुजरात का शायद पहला टोल गेट है, मुझे कोई याद नहीं है। टोल बड़ा भयंकर है, 185, बाप रे। 185 तो काफ़ी है नॉर्मल हाईवे के लिए। यही गुजरात में अगर आप जामनगर साइड जाओगे तो कई जगह हाईवे फ्री होते हैं। वहाँ रिलायंस का कुछ डील है हाईवे वालों के साथ, बट इधर तो लग रहा है पैसा। हाँ, बट इधर तो लग रहा है। चलिए, ये इन लोगों ने 10-10 रुपये का काकड़ी लिया। काकड़ी, मैंने बोला क्या है भैया, बोला काकड़ी मसाला काकड़ी। वही खा रहे हैं। ये मसाला अलग से दिया, दिखाओ कैसे दिया है। छोटा सा पैकेट दिया मसाले का, जुगाड़, फुल जुगाड़। सही है, 10 रुपये का है ये। वैसे तो 10 रुपये का आधा किलो आ जाता होगा, बट इनकी मेहनत है, काट के दे रहे हैं। सही है। हाँ, बेबी भी खा रहा है, मम्मी खोल देगी। मसाला खोल दो उसका। अलग सा दिखाओ भैया जो पत्तों में बेच रहा है। हमें लगा कोई फ्रूट है अलग सा, तो हमने रोक के पूछा, बट वो, ओ भाई क्या काटी गाड़ी, वो था आइस एप्पल। ताड़ का फल बोला तो फिर समझ आया, अच्छा ताड़ के पेड़ का फल, तो मतलब आइस एप्पल। मुझे लगा कुछ अलग सा लगा, मैं कहा क्या पता कुछ जंगल का यहाँ हो, पूछते हैं। चलिए, काट के रखते हैं, थोड़ी देर रखोगे तो ब्राउन हो जाएगा। हाँ ब्राउन हो गया ना, वही थोड़ा अलग लग रहा था। चलिए, अब पता नहीं आपको दिख पा रही है या नहीं, हमें थोड़ी दूर से दिखी थी। यहाँ तो बाउंड्री है और यहाँ पे क्या है, ये ब्रिज पे दोनों जगह का ट्रैफिक मर्ज कर दिया है, बट बड़ी सुंदर लग रही थी। नीला पानी लग रहा था दूर से। चलिए, कौन सी नदी है नाम तो हम नहीं देख पाए, बट जा रहे। लेना है अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद के लिए हमने मार लिया है राइट। अभी भी ये कौन सी रोड है, अच्छा SH5 लिखा है। अब ये 124 किलोमीटर अपने को इसी पे जाना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार इस पे देखो, टोटल डिस्टेंस 144 है, बट 124 इसी रोड पे जाना है। तो मतलब ये सीधा अहमदाबाद ले जाके जोड़ेगी रोड अपने को डायरेक्ट। 7 पे ही चल रहे हैं और ये स्टेट हाईवे कुछ भी है, ओ सॉरी NH47, हाँ। और ये वही है जो नागपुर से इधर गुजरात में कहीं जा रहा है, और अहमदाबाद नहीं, पोरबंदर तक नहीं जा रहा, उससे थोड़ा पहले तक जा रहा है। अहमदाबाद से थोड़ा आगे तक जा रहा है, बट हाँ, बट अपने को तो वहीं तक जाना है, अहमदाबाद तक। अब 2 आवर 45 मिनट्स रह गए। उम्मीद है कि 6 बजे के आसपास अपन होंगे अहमदाबाद में। आज का नाइट स्टे होने वाला है होटल रेनेसां अहमदाबाद में। टोल प्लाजा आ गया। सुबह से हम चल चुके हैं 451, 451 किलोमीटर, और ये है ववाडी खुर्द टोल प्लाजा। और इसी के जस्ट पीछे अपने को ववाडी खुर्द रेलवे स्टेशन भी दिखा था। और ये हम हैं नेशनल हाईवे 47, मतलब नेशनल हाईवे 45-46-47 पे, नेशनल हाईवे 47। कैनल, ओ वाह, पानी है, अच्छा खासा पानी है। हाँ, कैनल है, नर्मदा कैनल करके लिखा था गूगल मैप पे। सही है, नाइस नाइस। चलिए, ये है तो नर्मदा नदी का ही कोई हिस्सा, और नर्मदा कैनल पे जुड़ रहा है ये, और कोई नाम तो नहीं दिया, बट इसमें पानी नहीं है उतना, बल्कि कैनल में ज़्यादा पानी था इससे। चलिए, नाम ढूंढ रहा था मैं नदी का, मिला नहीं आपको बताने के लिए। कोई माही रिवर है और बड़ी सुंदर है ये, माही रिवर, माही नदी बड़ी सुंदर है, ऐसे पथरीले उससे आ रही है। वाह, मंदिर भी था यहाँ साइड में, दूर से देखा था, अति सुंदर। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए, माही नदी पार करते हैं अहमदाबाद की ओर। और जैसे कि गुजरात में होता है, अगर आपकी बाहर की स्टेट की गाड़ी है तो 99% आपको रोक के चेक करते हैं, तो अपने साथ वही हुआ। हमारे आगे ट्रक गया, गाड़ी गई, उसने नहीं रोका, हमारे देखा नंबर, इंस्टेंटली बोला रुको, गाड़ी चेक करी। इधर थोड़ा आगे अच्छे से किया उसने, पीछे तो इतना नहीं करा बिकॉज पीछे बहुत सामान है।
पीछे इतना सामान है कि अगर वो खोल के बैठ जाए तो 2 दिन लग जाएंगे उसे चेक करने में। तो पीछे उसने बस ऊपर से देखा, आगे अच्छे से सब डैशबोर्ड खोल के ये खोल के देखा, इसमें क्या ही रख लेते हैं हम, बट ठीक है, हमारे पास वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं। ये मेनली लिकर की चेकिंग है, बिकॉज गुजरात ड्राई स्टेट है। और अहमदाबाद के पास 1-2 जगह रोकते हैं। ये हमारे साथ कभी नहीं हुआ, बिकॉज हम इतना अहमदाबाद कभी आए नहीं है। आई थिंक हम एक ही बार आए थे और हम गाड़ी में नहीं आए थे, फ्लाइट से आए थे। बट मैं 1-2 ब्लॉगर्स को देखता हूँ, उनके साथ हुआ है। स्पेशली वो वाला चैनल देखता हूँ मैं, एक्सप्लोर दी अनसीन 2.0। उसमें मैंने देखा है कि गुजरात पुलिस बहुत जगह रोकती है। या तो उनकी गाड़ी भी बड़ी है, फॉर्च्यूनर, देख के उन्हें लगता होगा इसमें तो पक्का माल मिलेगा, पता नहीं। हमें इतना नहीं रोका, बट हमें एक बार आज रोका है। ये भी नर्मदा कनाल है, बट ये नर्मदा मेन कनाल है। वाओ, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कितना पानी है। ये सामने बर्ड्स पानी पीने जा रहे हैं, कबूतर नीचे पॉटी करेंगे। पॉटी नहीं, पानी पी रहे बेचारे। नाइस। गिर काऊ का झुंड है ये। सींग तो ऐसी लग रहे हैं गिर वाली की तरह। हाँ, गिर काऊ है ना ये सारे। हाँ, इधर से लो। हाँ, गिर वाले ऐसे होते हैं ना, गोल सींग वाले। सही है, चलिए। हाँ, विक्रांत क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेगा, पूछो। Today's question of the day is who is the most famous tigress of India? हाँ, विक्रांत का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु इज़ द मोस्ट फेमस टाइग्रेस ऑफ इंडिया। आप कमेंट्स में बताइए, फिर विक्रांत आपको बताएगा आंसर। 543 किलोमीटर्स, शाम के 5 बजने वाले हैं और अब 1 घंटा 13 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। 35 किलोमीटर्स रह गए और हम अहमदाबाद से पास ही में हैं, बट अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बड़ा शहर आया है। अभी भी मतलब इंडस्ट्रियल पार्क हो गया। हाँ, इंडस्ट्रियल पार्क और ये छोटा कस्बे टाइप ही दिख रहे हैं, ऐसा कोई शहर जैसा इंडिकेशन आया नहीं है। बट हम अहमदाबाद के काफ़ी पास आ गए हैं। चलिए, अब 1 घंटा 12 मिनट में 34 किलोमीटर कवर करते हैं और होटल पहुंचते हैं। अपना होटल रह गया है केवल 23 किलोमीटर, टाइम रह गया केवल 1 घंटा और अब थोड़ा ट्रैफिक बिल्डअप भी शुरू हो गया। अब ये लग रहा है कि हम अहमदाबाद के आउटर पे हैं, थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रहा है। ट्रैफिक बिल्डअप होने लग गया है अच्छे से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, रोड में काफ़ी ट्रैफिक है और बस 22 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को 1 घंटा बता रहा है गूगल। ये कुछ बेच रहा है, 100 के 2 किलो अदरक बेच रहा है ये। ओहो, बुल है, देखो कितना बड़ा है। 100 रुपए के 2 किलो अदरक बेच रहा है। अदरक तो सस्ते ही बेच रहा है, अच्छे रेट पे ही बेच रहा है। और कर रहे हैं काफ़ी देर से। अब हमारा होटल हाफ एन आवर रह गया है, 12 किलोमीटर, लगभग आधा घंटा हो गया अपने को इस शहर में घूमते फिरते। लगभग 1 घंटा दिखा रहा था जब हमने आउटर एंटर करा था वहाँ से हमारा होटल। बट अभी भी ये वो वाला शहर नहीं है जिसमें हम पिछली बार रहे थे। पिछली बार हम हायत में रहे थे, साबरमती नदी के किनारे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट इस बार वहाँ हम अभी आए नहीं हैं। एक्चुअली शायद वो न्यू अहमदाबाद हो, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। पूरा IT का एरिया था वो तो, बिकॉज मेरा ऑफिस वहीं था, इसलिए मैं वहाँ रुका था, ऑफिस के काम से आया था मैं। चलिए देखते हैं। पेट्रोल या कुछ लेके जा रहा है ये ट्रेन, भारत पेट्रोलियम BP का ले जा रहा है ये। अच्छा होगा BP का तो। कोको BP पार कर रहे हैं हम। और लास्ट टाइम भी हम इसी नदी के बैंक्स में कहीं रुके थे, बट इस बार थोड़ा अंदर जा रहे हैं। इस बार हमारा 7-8 किलोमीटर है नदी से। लास्ट टाइम तो जो हम होटल रुके थे उसकी विंडो से ये नदी दिखती थी और ये बड़ा अच्छा बना है साबरमती रिवर फ्रंट। किसी दिन शाम में टाइम होगा तो पक्का हम भी आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और गांधी जी का आश्रम भी यहीं है, इसी नदी के एकदम किनारे में है। लास्ट टाइम हम आए थे, टाइम होगा तो वहाँ भी जाएंगे। गुजरात की मेट्रो जा रही है, बट निकल गई जब तक हम दिखाने पे आए। अब हम अपने होटल से ज़्यादा नहीं, 12 मिनट दूर हैं और 5 किलोमीटर बता रहा है इधर से। चलिए